हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नो डाउट ऐसा बोल सकते हो अपन की बहुत ज़्यादा यूज़ भी आता है, ठीक है। मीन 9th-10th में तो यूज़ आता ही आता है, देन 11th-12th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसको ज्योमेट्री में भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। जैसे अपने को एरिया निकालना हो, कोई लेंथ निकालनी हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऐसा बोल सकता हो 11th-12th में तो आप मतलब बोरा भर के मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा अपने बेसिक्स आएगा, बट फिर भी 11th-12th में आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में आपके 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, उसके बाद होता है गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स, क्लियर। देन होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है सिंपल मेजरमेंट, क्लियर, मेजरमेंट। तो ये 3 इनका मीनिंग वर्ड्स होते हैं। इन 3 वर्ड्स से मिलके बना हुआ होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है 3 साइड के मेजरमेंट, मतलब ये ट्राइंगल में अप्लाई करा जाता है ना। मोस्टली जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स बने हुए हैं वो किसके लिए? ट्राइंगल के लिए, क्लियर, ट्राइंगल, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल ट्राइंगल, किसी में भी यूज कर सकते हैं। बट अपन जो बेसिक पढ़ने वाले उसमें अपना मेन मुद्दा रहेगा कि उसको ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है राइट एंगल ट्राइंगल में, क्लियर। जो अपन स्टडी करते हैं वो ओनली फॉर राइट एंगल करते स्टडी। ऐसा क्यों है? दूसरे ट्राइंगल्स में भी देखो ये ट्राइंगल है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री करनी, अप्लाई करनी है तो मेरे को एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर बना लेता हूँ। तो देखो 2 डिफरेंट राइट एंगल बन गए। फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री अपने कहीं भी आप कैसे भी इन दोनों ट्राइंगल में यूज कर सकते हो। सपोज आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, क्लियर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल और कन्वर्ट हो गया 2 में, ठीक है, छोटा और बड़ा वाला। तो वहाँ पे आप वापस अगेन ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। मीन ट्रिग्नोमेट्री यूज तो अपनी राइट एंगल ट्राइंगल में होगी, है ना, बट इसको आप फर्दर इक्विलैटरल आइसोस्सेलेस या फिर ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसी में भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री में अपन अब थोड़ा सा आगे अपन सिर्फ राइट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो मैं एक क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, क्लियर, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, क्लियर। अब देखो राइट एंगल में थोड़ा सा बताता हूँ। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको तो बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तो अपने को पता है हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये तो फिक्स होता है बिगेस्ट साइड। अब बेस और परपेंडिकुलर, देखो बेस में इसको भी बोल सकता हूं, तो इसको मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा। बेस इसको बोला तो इसको क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। या फिर उल्टा कर दूं, मैं सपोज इसको परपेंडिकुलर बोलूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा फिर? बेस बोलूं, क्लियर। मतलब बेस और परपेंडिकुलर को आप इंटरचेंज कर सकते हो। एक बेस होगा तो एक परपेंडिकुलर होगा, मीन एक ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, मतलब दोनों ही इंटरचेंज है, क्लियर। अब परपेंडिकुलर और बेस के लिए भी कुछ फिक्स अपने को याद रखना होता है कि किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल है मेरा, सपोज मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, एक्स एंगल की, ठीक है। तो जिस एंगल के बारे में बात करता हूं, ठीक है, जिस एंगल के बारे में बात करता हूं एक्स, तो इसके अपोजिट वाली साइड वो कहलाती है परपेंडिकुलर, ठीक है।
मतलब जिस एंगल के बारे में, सपोज मैं एंगल ए के बारे में बात करता तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होती, ये क्या होगा, बेस। ये किसके लिए, फोर एंगल एक्स, मीन एंगल एक्स के लिए बात करूंगा तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ए बी रहेगा, बेस बी सी रहेगा। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है अपने को कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एंगल एक्स के बारे में, दूसरे एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर। और जब इस एंगल के बारे में बात करूंगा तो परपेंडिकुलर बी सी रहेगी। क्लियर। ये थोड़ा सा अपना मतलब अब समझ में आया होगा। मैंने शायद ट्राइंगल में भी कहीं बोला था कि कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो सकता है, बट हाँ परपेंडिकुलर कौन होता है, जिस एंगल के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर और दूसरी वाली क्या होती है आपके पास, बेस होता है। क्लियर। चलो अब अपन आगे मूव करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ अगेन। क्लियर। सपोज मैं कोई एक एंगल लिया, ये इसको बोल दिया थीटा, इस एंगल को क्या बोला, थीटा। अपन थीटा ज़्यादा यूज़ करेंगे इसलिए मैंने इसको थीटा बोला। क्लियर। इस थीटा के ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये तो आपका हाइपोटेनियस होता है जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। ये दो चीज़ें होगी। ठीक है, ठीक है ना। थीटा के सामने वाला P और 90 के सामने वाला H हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये अपना H, P और B हो गया। क्लियर। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ मैट्रिक रेशियो बोल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना, शॉर्ट में लिख लेता हूँ टिया। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, एक्चुअल में क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, PBH। ठीक है, ये तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो बनाने की ट्राई करता हूँ। तो मेरा देखो एक रेशियो बनेगा P/H, एक बनेगा B/H, एक बनेगा P/B, एक बनेगा, फिर देखूंगा। क्लियर। फिर और देखता हूँ तो इसका उल्टा H/P है ना, इसका बनेगा H/B, फिर इसका बनेगा B/P। ठीक है, तो ये रेशियो बन गई। क्लियर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियो बने। क्लियर। इन डिफरेंट डिफरेंट रेशियो, ठीक है, मतलब ये 6 रेशियो ही बनेंगे आपके पास। ठीक है, H/B, ये 6 रेशियो ही बनेंगे इफ आप किन्हीं को भी रेशियो करना चाहोगे तो। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है, 2 हो गया, और दिस अपॉन दिस, ये फिर उल्टा कर दो इन सब के, H/P, H/B, P/P। तो ये 6 रेशियो ही बनने वाले हैं आपके टोटल। इन 6 रेशियो को अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, तो इसको लिखा गया, इसको लिखा गया फर्स्ट वन को, इसको लिखा गया साइन थीटा। ठीक है, इसको लिखा गया कॉस थीटा, इसको लिखा गया टेन थीटा, इसको लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, सॉरी, फिर लिखा हुआ है सेक थीटा, फिर लिखा होता है कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर। ये 6 रेशियो बनते हैं, इन 6 को अलग अलग नाम दिया गया। क्लियर। अब देखो एक्चुअल में जनरली अपन जो रीड करते हैं ना, अपन याद ऐसा रखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ तो अपने ऐसा याद रखते हैं, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, है ना, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 रेशियो अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशन होता है, देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक
ठीक है, इसलिए मैंने बाजू बाजू में लिखा, बाकी जनरली ऐसा याद किया जाता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जनरली यही रूटीन में आपको याद किया जाता है। कॉस और सेक एक दूसरे की रेसिप्रोकल है और टेन और कॉट ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल। देखो साइन कॉस रेसिप्रोकल है, कॉस सेक रेसिप्रोकल है, टेन कॉट रेसिप्रोकल है। क्लियर? ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बताया। अब मैं थोड़ा सा इस सिंबल को रिप्रेजेंट, देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, ये लिखा हो ना पहले साइन थीटा, इसको ऐसे रीड किया जाता है, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको ऐसा रीड किया जाता है, प्रॉपर रीड ऐसा होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा। सिमिलरली मैं कॉस लिखता हूं, ठीक है, तो इसको बोल जाता है कॉसाइन ऑफ एंगल थीटा। मतलब साइन एस आई एन का मतलब एस आई एन नहीं, साइन पूरा है। ठीक है, ठीक, फिर बोलता हूं टेन थीटा, तो इसको पूरा बोला जाता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, फिर आता है कॉट थीटा, तो इसको रीड करा जाता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, उसके बाद आता है सेक थीटा, इसको बोलता है सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, इसको बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ सही तो लिख रहा था यार, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। तो मतलब साइन का पूरा फॉर्म साइन होता है, कॉस का कॉसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सिकेंट, कॉसेक का कोसिकेंट। बट अपन ऐसा कभी भी नहीं पढ़ते, इनको सीधा यही पढ़ते, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर? ये चीज़ पढ़ी जाती है। क्लियर? अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देखो ये जो साइन थीटा है ना, इसको ऐसा बोला जाता है साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि साइन इंटू थीटा है सर। ठीक है, ये गलत है सरासर, ऐसा नहीं है, साइन इंटू थीटा नहीं है। क्लियर? साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं। क्लियर? ठीक है, पहली बात ये। अब बच्चे क्या होते हैं, जैसे ये लिखा होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें क्या करते हैं बच्चे जनरली कि सर थीटा दोनों में सेम है तो थीटा कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अंदर लिखा हुआ है, या फिर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, तो बच्चा बोलता है सर साइन कॉमन ले लो, अंदर बचेगा थीटा प्लस अल्फा, इसको ऐसे इक्वेट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये अगेन आपका रॉन्ग है। क्लियर? इसमें कोई कॉमन आता ही नहीं है। ठीक है, ये सेम आप कॉस कॉस के लिए, टेन टेन के लिए ऐसा करते हो तो वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ये तरीका नहीं है। क्लियर? एक लिखा होता है बेटा साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, अपन ऐसा लिखा, और कोई बच्चा ऐसा लिखता है साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग है। ये थोड़ा सा हटके चीज़ है, क्योंकि जनरली ये होता है ना एक्स स्क्वायर लिखो, है ना, और एक्स का होल स्क्वायर लिखो, सेम होता है, बट इस केस में नहीं होता है। क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि थीटा के ऊपर स्क्वायर है, यानी मतलब साइन 2 का स्क्वायर लिखा हुआ था, मतलब 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का कंप्लीट स्क्वायर है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही डिफरेंट है। ये क्या है, एंगल का स्क्वायर है, और ये क्या है आपका थीटा, थीटा अपन साइन थीटा का स्क्वायर है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, चलो एक इसमें एक और बात एडिशनल कर देता हूँ। ये क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर, इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जाता है। क्लियर है ना, साइन थीटा का स्क्वायर को ऐसा लिखा जाता है। ये तो वैसे मैं स्क्वायर वाला थोड़ा सा आगे बताऊंगा, और भी कहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताता चलूँगा
कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, है ना, क्या क्या गलती कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए। वो वैसे कुछ गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा और आगे क्लास में, ठीक है। बट हाँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे, है ना, मतलब बहुत छोटी छोटी गलती है, बट अभी आपको ध्यान नहीं रखोगे तो आगे जाके ब्लंडर बन जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर ऐसा है जो एकदम नया है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप आज तक आपने ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अपन 10th में सीधा पढ़ना स्टार्ट करते तो इसलिए थोड़ी सी बच्चों को परेशानी हो सकती है, क्लियर। चलो, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैं थोड़ा सा एक एंगल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो, एंगल के दो मेजरमेंट होते हैं, इसको ये चलो मैं आगे बता दूंगा इसको, है ना, क्योंकि ये जब मैं एंगल का पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो वहाँ पे बता देंगे अपन, क्लियर। चलो, तो मेन तो ये अपने फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो, इस फॉर्मूले में अपने को पता है साइन और कॉस का रिलेशन, तो इसमें एक अपन रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला कुछ बताता हूँ, जो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। सिमिलरली, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिमिलरली टेन थीटा होता है 1/कॉट थीटा। ये चीज़ें थोड़ी सी होती है जो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं वो अपने को याद होने चाहिए, जो कि होता है बेटा टेन थीटा है ना, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, इन दोनों को अपॉन करते हो, सपोज आप इन दोनों को आप अपॉन करते हो तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मीन इन दोनों को अपॉन करते हो तो हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो पी अपॉन बी बचता है, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। तो ऐसे दोनों ही पी अपॉन बी है तो साइन थीटा। तो ये भी फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूले तो अपन आगे यूज़ भी करेंगे, ठीक है। जैसे अपन, मैं बताता हूँ, आगे अपन कोई आइडेंटिटीज़ वगैरह करेंगे तो उसमें भी यूज आएगा, तो ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन टाइप में ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन फॉर्मूलों को अपन डायरेक्ट यूज़ भी करेंगे, क्लियर। उसके अलावा अपन ट्रिग्नोमेट्री में और क्या पढ़ेंगे, आगे जाके अपन एंगल्स के बारे में भी देखेंगे, मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल, मतलब साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, साइन 90 की क्या वैल्यू होती है, कॉस 30 60, मतलब अपन कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, 0 डिग्री, 30 60 45 और 90, इन 5 एंगल के बारे में अपन देखेंगे किसकी क्या वैल्यू होती है, हर एंगल के लिए वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू अपन स्टडी करेंगे, क्लियर। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, आज अपन इतना ही करते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि एकदम नया टॉपिक है और डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा समझने में भी परेशानी हो, तो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ाया है आज। तो अपन ये वाला पोर्शन है, इसमें अपन क्या करा है, अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं इस जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है इससे अपने क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगली क्लास में मैं थोड़े क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। देन अपन आगे प्रोसीड कर लेंगे, क्लियर। बट अगली क्लास से पहले थोड़ा सा इसको स्टडी अच्छे से करके आए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।